जिसने जीवन भर मारा ही मारा हो, इसको मारो उसको मारो ये मारो वो मारो, जिसने किया हो वो राम कैसे बोले? वो कहते हैं मुझसे ये राम नहीं बोला जाएगा, मैं तो जीवन भर मारा मारा किया हूं। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कोई बात नहीं, यही करो, मारा मारा ही करो। तो ठीक है प्रभु, लेकिन पहले भी मारा मारा करता था, अब भी मारा मारा करूंगा, तो परिवर्तन क्या होगा? वो कहते होगा ना, पहले मारा मारा करते थे और मन से भी मारते थे, अब मारा मारा करोगे जुबान से, लेकिन मन से तो करुणा जन्म लेगी ना। मन से नहीं मारोगे, अब मन से किसी को नहीं मारोगे, मन से तो तुम भगवान को याद करोगे। अब मारा मारा बोल कर भी हृदय में भगवान को याद करोगे, तो एक दिन मारा मारा बोलते बोलते राम तक पहुंच जाओगे। तो एक बार मारा मारा बोल के देखें, जोर से बोलिए, जल्दी जल्दी मारा मारा बोलिए, मारा 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 मारा। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? राम। मारा से शुरू किया और कहां पहुंच गए? राम पे पहुंच गए। तो वैसे ही ऋषि वाल्मीकि मारा 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 राम 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 कर दिया। गीता पढ़ते हैं? गीता पढ़ते हैं? जरा गीता बोलिए जल्दी जल्दी। गीता 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 गीता। कहां पहुंचे? बोलिए मेरे साथ। गीता 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 गीता। लास्ट में क्या था? त्यागी। गीता से शुरू किया, कहां पहुंच गए? त्यागी। मारा से शुरू किया, राम पे पहुंच गए। यानी हृदय में भाव पवित्रता के रखोगे ना, तो उल्टा भी उच्चारण करोगे तो भी पवित्रता के दिशा में चले जाओगे। यानी महाकामी, स्त्री के प्रेम में पागल, कोई राम बोला जब तुलसीदास बन सकते हैं। महापापी, कोई हत्यारा लुटेरा रत्नाकर जब सदियों के महान ऋषि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो उससे तो छोटी ही गलतियां हमने की होगी अपने जीवन में ना। इन दोनों से तो छोटी ही गलतियां की होगी ना हमने। तो फिर क्या हमारे अंदर से क्या कोई राम उत्पन्न नहीं हो सकते? हो सकते हैं। फर्क एक है, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बहुत शक्तिशाली होती हैं। शक्तिशाली जो आत्माएं होती हैं, अगर वो गलत दिशा में जा रही है तो वो गलत करेगी, लेकिन अगर जीवन के किसी मोड़ पर उसकी दिशा को अगर परिवर्तित कर दिया जाए, कहीं कोई सौभाग्य कोई पुण्य जग जाए उसका, उस आत्मा का अगर ये मौका मिल जाए कि दिशा परिवर्तन करने का, तो जैसे ही दिशा परिवर्तन होगा, जैसे राम बोला के जीवन में पत्नी चली आई, वो पत्नी कौन है? तिरस्कार नहीं कर रही है, वही राम बोला की गुरु है, वही राम बोला की गुरु है। और उसी गुरु के तिरस्कार के कारण से तुलसीदास जी महाराज उत्पन्न हो गए। और रत्नाकर नाम के डाकू का गुरु देव ऋषि नारद हैं, उनकी आत्म चेतना जगाने के कारण से उस रत्नाकर के अंदर से महर्षि वाल्मीकि उत्पन्न हो गए। अब ये कौन है? ये देव ऋषि नारद के जो शिष्य हैं रत्नाकर, ये कौन है? जो राम बोला है वो कौन है? ये हाई वोल्टेज वाली आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं। जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, जैसे ही उनको दिशा मिलती है वो अपने जीवन में क्रांति कर डालते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपके हाथ में एक टॉर्च है, एक हाई वोल्टेज वाली टॉर्च है, और टॉर्च को आप जब जलाओगे तो उसकी फोकस बहुत दूर तक जाती है ना? जाती है ना माता जी? टॉर्च की आजकल एक से एक टॉर्च आ रही, शादी ब्याह में 1 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। लोग छत पे ऐसे घुमाते रहते हैं, सर्कस वाले ऐसे देखते हैं ना, टॉर्च जला के घुमाते रहते हैं। तो टॉर्च, हाई वोल्टेज वाली टॉर्च को आप अगर एक दिशा में, मान लीजिए कि आप कहीं पे किसी के आंख पे, किसी के हाथ में टॉर्च मिल जाता है, कई बच्चों को मैं देखता हूं, अगर हाथ में टॉर्च मिल गया ना, आते जाते लोगों के आंखों पे जलाते हैं, आंख चौंधिया देते हैं। होता है कि नहीं? यानी कि उनको हाई वोल्टेज टॉर्च मिला तो किसी की आंख पे जला देंगे। लेकिन अगर उन बच्चों को ठीक से कोई दिशा बताते, नहीं बेटा आंख पे नहीं जलाना चाहिए,
किसी भटके हुए राही का राह दिखाना चाहिए अंधकार में, तो उसी टॉर्च के माध्यम से वो अनेक लोगों के सड़क पर टॉर्च जलाकर कई लोगों को अंधेरी राह में ठोकर खाने से बचा सकता है। यानी टॉर्च की लाइट अगर तेज होगी तो वो आंख पे भी चुभ सकती है, लेकिन किसी का राह भी प्रशस्त कर सकती है। मगर मान लीजिए वोल्टेज ही डाउन है, बैटरी ही फ्यूज है टॉर्च का, वो टॉर्च क्या करेगी? कुछ करेगी? वो ना गलत करेगी ना अच्छा करेगी। तो समाज में ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। अगर आपका बच्चा कभी बिगड़ गया और गलत ही काम कर रहा है, समाज का कोई इंसान गलत काम कर रहा है, तो समझ लेना हाई वोल्टेज वाला है, बैटरी अभी फुल है, गलत कर रहा है, शक्तिशाली है तो गलत कर रहा है। दिशा अगर अच्छी दिशा मिल गई, भगवान से प्रार्थना करना कि इसको सदगति मिले, सद दिशा मिले। अगर अच्छी दिशा उसको मिल गई तो जो इंसान आज गलत कर रहा है कल वो महान काम कर सकता है। हो सकता है कि नहीं? इसलिए इस जीवन में बस दिशा में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमारे जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन आएगा जब हमारे अंदर दिशा परिवर्तन होने का मार्ग होगा। तो राम कथा क्या है? ये राम कथा हमारे भीतर छिपे हुए राम बोला को जगाकर तुलसी बनाने की दिशा देने वाली कथा है, या फिर किसी रत्नाकर को दिशा देकर उसके अंदर से वाल्मीकि उत्पन्न कर देने वाली कथा है। यही रामचरितमानस की कथा है।